आर्म रेसलिंग के शौकीन हैं और आपको आर्म रेसलिंग दिखाने का हमेशा इंतजार रहता है, तो एक खबर आपके लिए है क्योंकि जल्द ही जामताड़ा में रेसलिंग की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान के जामताड़ा क्लब परिसर में आगामी 2 अगस्त को चौथी झारखंड राज्य आर्म रेसलिंग यानी पंजा कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। एसोसिएशन के महासचिव दीपक दुबे ने बताया कि जामताड़ा जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड के 12 अलग अलग जिलों से करीब 200 महिला और पुरुष खिलाड़ी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा जो 2 से 4 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में होने वाली है। 48वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने किया है। वहीं प्रतियोगिता को लेकर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के पदाधिकारियों ने आधिकारिक पोस्टर का भी विमोचन किया है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम के फाटक खोल दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलाहन क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सरायकेला और जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। डैम में पानी का स्तर 180 मीटर पहुंचते ही ईचागढ़ विधानसभा के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इन गाँव में डूबने से बचाने के लिए स्थानीय विधायक सविता महतो लगातार डैम प्रबंधन के संपर्क में है। स्थिति पर काबू पाने के लिए चांडिल डैम के 10 फाटक खोले गए ताकि निचले इलाकों को जल जमाव से बचाया जा सके। खुद विधायक सविता महतो ने डैम पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि जलस्तर को 180 मीटर से नीचे रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे दर्जनों गांव को सुरक्षित रखा जा सके। दूसरी तरफ चांडिल डैम के फाटक खोले जाने से जमशेदपुर की नदियां भी उफान पर आ गई है। इसे देखते हुए प्रबंधन ने डैम के कुछ फाटकों को फिर से बंद करने का फैसला लिया है। सोचिए, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल को नई पहचान मिल जाए, स्कूल को नए तरीके से या कहें आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो कितनी खुशी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। गया जिले का 181 साल पुराना ऐतिहासिक जिला स्कूल अब सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल के रूप में एक नई पहचान हासिल करने जा रहा है। मॉडल स्कूल बनने के साथ ही यहाँ आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, डिजिटल संसाधनों और अत्याधुनिक सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है ताकि इसे राज्य के सबसे बेहतर सरकारी शिक्षण संस्थानों में शामिल किया जा सके। इस नए स्वरूप के तहत विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षण सामग्री, आधुनिक पुस्तकालय, उन्नत विज्ञान प्रयोगशाला और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। वर्ष 1845 में स्थापित ये विद्यालय उस दौर का गवाह है जब बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक साथ हुआ करते थे। यहाँ से पढ़े छात्रों ने देश विदेश में अपनी सफलता का परचम लहराया। स्कूल के प्रधानाचार्य कुमारी सरिता के अनुसार यहाँ अभी 1400 छात्र नामांकित हैं। 181 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में इसे नई क्रांति कहा जा रहा है। सरायकेला में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू हो चुकी है। रंग बिरंगी लेजर लाइटों से प्रसिद्ध चांडिल डैम को सजाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरायकेला का प्रसिद्ध चांडिल डैम पर्यटकों को एक नया और भव्य तोहफा देने जा रहा है। आगामी 15 अगस्त 2026 से चांडिल डैम का फाटक शाम ढलते ही तिरंगे की रंग बिरंगी लेजर रोशनी से जगमगा उठेगा। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित ये विशाल बांध अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और बोटिंग के लिए पहले से चर्चित रहा है, लेकिन अब यहाँ आने वाले सैलानी रात के समय भव्य लेजर लाइट शो का भी आनंद ले सकते हैं। पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से डैम प्रबंधन ने अत्याधुनिक लेजर लाइटें लगाई हैं, जिनमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग मुख्य आकर्षण होंगे। 15 अगस्त को इस विशेष लाइटिंग का शुभारंभ होने के साथ ही चांडिल डैम झारखंड के प्रमुख नाइट टूरिज्म हब के रूप में स्थापित होने जा रहा है। स्थानीय विधायक इस परियोजना को समय पर पूरा कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं।
सोना चांदी के दुकानदार अब सचेत हो गए हैं। वो जानते हैं कि आजकल लुटेरे ग्राहक का वेश रखकर आते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर के बीचों बीच स्थित प्रतिष्ठित एक ज्वेलर्स में लूट की एक बड़ी वारदात नाकाम की गई। हथियार से लैस दो अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और सोने की चेन देखने लगे। मौका मिलते ही बदमाशों ने हथियार निकालकर पूरी चेन की पेटी के साथ लूट का प्रयास किया, लेकिन कारोबारी ने अद्भुत दिलेरी दिखाते हुए अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय सर्राफा कारोबारियों में गहरा आक्रोश है। व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन से बदमाशों की त्वरित गिरफ्तारी और बाजारों में कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने वाले दोनों अपराधी लोहरदगा जिले के ही रहने वाले हैं, जिन पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और रंगदारी जैसे संगीन मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर छोड़े गए एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शेखपुरा जिला 32 साल का हो गया। स्थापना दिवस के मौके पर पूरे जिले में धूम मची हुई है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्साह, गौरव और विकास के संकल्प के साथ आज शेखपुरा जिला अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। सुबह की प्रभात फेरी के साथ ही पूरे जिले में स्थापना दिवस के रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। स्कूल के बच्चों से लेकर शहर के हर विभाग में स्थापना दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैंड बाजों के बीच बच्चे रैली निकाल रहे हैं। जिले के आला अधिकारी भी सफेद टी शर्ट पहनकर मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें, 31 जुलाई 1994 को मुंगेर से अलग होकर अस्तित्व में आए शेखपुरा ने इन 32 सालों में प्रगति की एक नई गाथा लिखी है। बीते 3 दशकों में जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। कभी पिछड़ेपन के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र ने आज विकास की दौड़ में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस खास मौके पर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने जिले के विकास में योगदान देने वाले सभी महानुभावों को याद किया और शेखपुरा के उज्जवल भविष्य का नया संकल्प लिया। गंगा जी अपने रौद्र रूप में हैं। वो इस समय किसी पर भी रहम नहीं कर रही हैं। इसी वजह से निचले इलाकों में रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में एक बार फिर बाढ़ और भयानक कटाव का खौफ तेजी से मंडराने लगा है। गंगा नदी पूरे उफान पर है और खतरे के निशान से महज 1.5 मीटर नीचे बह रही है। नदी का रौद्र रूप देखकर तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीण बुरी तरह डरे और सहमे हुए हैं। सबौर प्रखंड के कई इलाकों में गंगा का तेज कटाव लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की ओर से ममलखा, चायचक में सुरक्षा और कटाव रोधी कार्य कराए गए हैं, लेकिन इसी प्रखंड का रजनदीपपुर और संत नगर गाँव आज भी सरकारी मदद और कटाव रोधी कार्य से वंचित है। यहाँ सुरक्षा के कई उपाय न होने के कारण गंगा हर दिन किसानों की मेहनत और उनकी उपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में समेटती जा रही है। देखते ही देखते दर्जनों एकड़ कृषि भूमि नदी की तेज धारा में समा चुकी है और कटाव का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कटाव होते होते गंगा जी ग्रामीणों के आशियानों के बेहद करीब पहुँच गयी है। नदी की धारा घरों से महज 50 मीटर की दूरी पर है, जिससे संत नगर के लोगों में भारी दहशत का माहौल है। सावन आ चुका है। ऐसे में बाबा वैद्यनाथ धाम अपना अलग अलग रूप भी दिखा रहा है। कैसा है बाबा का अलौकिक दृश्य, इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के पहले दिन देर शाम बाबा नगरी देवघर में अटूट आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से शिवलोक परिसर में एक बेहद भव्य और आकर्षक ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर का दिल जीत लिया। इस खास मौके पर देवघर के उपायुक्त सहित जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। जैसे ही सैकड़ों ड्रोन एक साथ नीले आसमान में उड़े, पूरा इलाका हर हर महादेव और बाबा बैद्यनाथ के जयकारों से गूंज उठा। करीब 20 से 25 मिनट तक चले इस अलौकिक शो में बाबा बैद्यनाथ मंदिर की भव्य आकृति, श्रावणी मेले की भव्यता, 12 ज्योतिर्लिंग और देवघर धाम से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को आसमान में खूबसूरत आकृतियों के जरिए जीवंत किया गया। मंदिर परिसर से करीब 5 किलोमीटर के दायरे तक यह नजारा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। उपायुक्त ने बताया कि इस बार राजकीय श्रावणी मेला 2026 को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार नए और अनोखे प्रयोग कर रहा है। प्रशासन का मकसद है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ साथ अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभव देना है।
समस्या केवल आम जनता की नहीं होती, समस्या तो जेल में सजा काट रहे कैदियों की भी होती है। लेकिन इनकी कौन सुनेगा? इनकी जिलाधिकारी सुनेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी के नए जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने मोतिहारी केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहला मौका था जब जिलाधिकारी जेल परिसर का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल परिसर में सदाचार वाटिका का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कैदियों की समस्याओं को सीधे जानने और उनका समाधान करने के लिए जिले के भीतर एक विशेष जनता दरबार भी लगाया गया। इस जनता दरबार में बड़ी संख्या में बंदियों ने हिस्सा लिया और एक एक करके अपनी अपनी समस्याओं और शिकायतों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। डीएम सौरभ सुमन यादव ने सभी बंदियों की बातों को बेहद गंभीरता से सुना और उनकी जायज समस्याओं के जल्द से जल्द निराकरण का भरोसा दिया। अपने इस दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्रीय कारा की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने जेल परिसर में स्थित पुस्तकालय, पेंटिंग सेशन, FM, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने जेल प्रशासन को व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बंदियों से बातचीत करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का भी संदेश दिया। माता जानकी का मंदिर अब और सुरक्षित होने वाला है। अब सीता मंदिर पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी जिले के जगत जननी माता सीता की पावन जन्मस्थली पुनौरा धाम और बगही धाम को लेकर एक बेहद बड़ा फैसला लिया गया है। अब इन दोनों सुप्रसिद्ध और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा का पूरा जिम्मा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस संभालेगी। बिहार सरकार ने राज्य के 11 सबसे प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की सूची जारी करते हुए इसे आधिकारिक सुरक्षा सूची में शामिल किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि पुनौरा धाम में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से भव्य सीता मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए राज्य सरकार ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को अब बेहतर और पुख्ता बनाने का यह कदम उठाया है। अब बीएसएफ के जवान यहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। वे मुख्य मंदिर परिसर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने, वीआईपी मूवमेंट को संभालने और बड़े आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसका अंतिम निर्णय बिहार पुलिस मुख्यालय ही करेगा। मुख्यालय से दिशा निर्देश मिलते ही जवानों की तैनाती तेजी से कर दी जाएगी। सावन शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जो तस्वीरें देवघर से आई हैं वो अटूट आस्था का प्रतीक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं और कांवरियों का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। सावन के पहले ही दिन कुल 74,987 श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण किया। इनमें बाह्य अर्घा के माध्यम से 7,534, आंतरिक अर्घा से 63,466 और शीघ्र दर्शनम व्यवस्था के तहत 3,987 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कांवरिया शिवराम झा चौक से होते हुए क्यू कॉम्प्लेक्स, फुट ओवर ब्रिज और संस्कार भवन के रास्ते बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी कि श्रद्धालुओं को जलार्पण करने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। वहीं शीघ्र दर्शनम के माध्यम से भक्तों को 2 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है। पूरे सावन महीने में लाखों लाख कांवरिया बिहार के सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा तय करते हुए बाबा धाम पहुंचते हैं। डीएम तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन वैशाली की कलेक्टर दीदी सबसे अलग है। वे बच्चों के बीच जाकर शिक्षक बन जाती हैं, महिलाओं के बीच उनकी सहेली, और जब किसानों के पास पहुंचती हैं तो खुद किसान बन जाती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वैशाली के डीएम वर्षा सिंह की एक ऐसी खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जहां वे महिला किसानों के साथ खेत में उतरकर धान की रोपनी करती नजर आ रही हैं। दरअसल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धति के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से डीएम विदुपुर प्रखंड के खजबत्ता गाँव पहुँची, जहाँ उन्होंने खेतों में उतरकर खेती मॉडल में विधिवत पद्धति से धान रोपण। कलेक्टर दीदी को अपने बीच खेत में काम करते देख किसानों का उत्साह और आत्मविश्वास 2 गुना हो गया। इस दौरान डीएम वर्षा सिंह ने किसानों से आत्मीय संवाद कर की समस्याओं और अनुभवों को जाना। उन्होंने कहा कि कृषि वैशाली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय बढ़ाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि यह सिर्फ खेती की तकनीकी नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी, जल और स्वास्थ्य की सुरक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। इससे रासायनिक खाद पर निर्भरता घटेगी और लागत भी कम होगी। आपको बता दें कि विदुपुर प्रखंड में प्राकृतिक खेती के लिए 10 क्लस्टर बनाए गए हैं।
जंगलों के पास रहने वालों की भी समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती हैं। लोगों को हमेशा भय में जीना पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथियों का झुंड गोलावन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों का झुंड लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उत्पात मचा रहा है। 9 हाथियों के इस विशाल झुंड ने कुम्हर, दग्गा और सरला कला गांव में जमकर तांडव मचाया, जिससे किसानों की लहलहाती मकई और सब्जी की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाथियों ने किसानों की कई महीनों की खून पसीने की मेहनत को अपने पैरों से रौंद दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि हाथियों का यह झुंड फिलहाल सरला कला जंगल के पास ही डटा हुआ है, जिससे पूरे इलाके के ग्रामीणों में भारी दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण वन विभाग की कार्यशैली पर गुस्से में हैं। लगातार हो रहे इस भीषण नुकसान से बेबस और भयभीत किसान अब बेहद चिंतित हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वन विभाग से गुहार लगाते हुए मांग की है कि हाथियों के झुंड को जल्द से जल्द सुरक्षित दूर खदेड़ दिया जाए और उन्हें हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। मॉनसून आते ही सभी नदियां उफान पर आ जाती हैं। पानी का सैलाब ऐसा कि छोटे मोटे मिट्टी के बांध एक बहाव में बह जाएं। ये रिपोर्ट देखिए। चाईबासा के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित ओडिशा के क्योंझर जिले के वैतरणी नदी पर बन रही कानपुर सिंचाई परियोजना का कच्चा मिट्टी का बांध भारी बारिश की वजह से टूट गया। स्लिपवे निर्माण के लिए बनाया गया अस्थायी मिट्टी का ढांचा पानी के भारी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ढह गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और जलस्तर पर नियंत्रण पाने के लिए डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोले जाने के बाद वैतरणी नदी उफान पर आ गई है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वैतरणी नदी में आए इस अचानक से उफान की वजह से चाईबासा के जगन्नाथपुर प्रखंड के तटीय गांवों में भी संकट के बादल छा गए हैं। कानपुर सिंचाई परियोजना के मुख्य निर्माण इंजीनियर ने चाईबासा के उपायुक्त को पत्र भेजकर अलर्ट जारी किया। जिला प्रशासन से अपील की कि वैतरणी नदी के किनारे बसे गांव में ग्रामीणों को सतर्क किया जाए और अब जब तक नदी का जलस्तर सामान्य न हो जाए तब तक किसी भी परिस्थिति में किसी भी शख्स को नदी में जाने से रोका जाए। पता नहीं असम को किसका श्राप लगा है। जब से मॉनसून आया है तब से जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश और उफनती नदियों ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरें हालात की भयावहता बयां कर रही हैं। चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव, खेत, सड़कें और घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। राज्य के 7 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। 622 गांव के करीब 3,32,000 लोग आपदा से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में, जहां हजारों परिवार मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। बाढ़ में 45,342 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। 32,477 लोग राहत शिविर में शरण लिए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन पानी का कहर कम नहीं हुआ। असम में आई इस जल प्रलय ने लोगों से उनका घर, खेत और रोजगार छीन लिया। बाढ़ की बेकाबू लहर के बीच हजारों परिवार सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में राहत का इंतजार कर रहे हैं। सावन आ गया है। देश भर में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, लेकिन नदियों का पवित्र जल भरते समय जरा सावधानी बरतिए, क्योंकि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ की मुस्तैदी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। कांगड़ा घाट पर ड्यूटी के दौरान टीम की नजर गंगा में डूब रहे एक कांवड़िए पर पड़ी। तेज बहाव में फंसा युवक मदद के लिए संघर्ष कर रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ के कांस्टेबल नितेश खेतवाल ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगा दी। तेज धाराओं से जूझते हुए उन्होंने अपने रेस्क्यू कौशल का परिचय दिया और कांवड़िए तक पहुंच गए। कड़ी मशक्कत के बाद जवान ने 23 वर्षीय मनीष, जो मेरठ के सूरजकुंड का रहने वाला है, उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते हुए इस रेस्क्यू के कारण उसकी जान बच गई। रेस्क्यू के बाद युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया है। एसडीआरएफ की इस बहादुरी की मौके पर मौजूद लोगों ने भी जमकर सराहना की है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा में उतरते समय पूरी सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें, क्योंकि बरसात के मौसम में गंगा का तेज बहाव कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है।
अगर कोई अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाएगा तो उसको इनाम मिलना तो जरूरी है, और कोई भी इनाम छोटा या बड़ा नहीं होता, इनाम इनाम होता है। ये रिपोर्ट देखिए। ये मंजर रूह कंपा देगा। समुद्र में लहरों के बीच जाबाजी, साहस की लाइव तस्वीर है। जिंदगी की जंग और मौत को मात देने की ऐसी तस्वीर यकीनन आपने पहले नहीं देखी होगी, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर कई बार मुंह से चीख निकल जाए, दिल धक से रह जाए। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 10 साल का एक बच्चा लहरों के बीच फंस जाता है। इधर ऊंची ऊंची लहरें तांडव कर रही हैं, लेकिन इसी बीच डूबते हुए बच्चे पर लाइफ गार्ड की नजर पड़ी। उसे पता था खतरा बड़ा है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी ने तय कर लिया बच्चे को बचाना है। बारिश होते ही वाटरफॉल अपनी खूबसूरती बिखेरने लगते हैं। आसपास हरा भरा नजारा और पानी गिरने की आवाज देखने लायक होती है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश जहां कई जिलों में परेशानी का कारण बनी हुई है, वहीं बस्तर का मशहूर चित्रकूट जलप्रपात इन दिनों अपने पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। बारिश के बाद इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से 90 फीट ऊंचाई से गिरता पानी बेहद मनमोहक दृश्य पेश कर रहा है। मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की तेज गर्जना और सफेद पानी की चादर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग बस्तर पहुंच रहे हैं। बारिश के मौसम में चित्रकूट की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। चारों ओर हरियाली, बादलों के बीच कूदती जलधारा और प्रकृति का यह अनुपम रूप लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करें और तय सीमा से आगे न जाएं। पहाड़ों पर रहने वाले मॉनसून आते ही डर के साए में जीने लगते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरस रही बारिश पहाड़ों पर लगातार आफत बनकर टूट रही है। कहीं भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है तो कहीं उफनते नाले लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। ताजा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से हैं, जहां भारी बारिश के बाद डोखाड़ू इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आया। तेज बहाव के चलते स्थानीय नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे कई संपर्क मार्ग प्रभावित हो गए और लोगों की आवाजाही थम गई। अचानक आई बाढ़ से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही नदी नालों और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है।